कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना कराएंगे और मांग रखी कि देश भर में होनी चाहिए जाति जनगणना। देखिए, सबसे पहले तो ये जातिगत जनगणना है नहीं, ये जातिगत सर्वे है जो सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहा है। इसमें 27 कॉलम भरे गए और 9 बिंदु बताए गए, लेकिन सरकार की मंशा सवाल के घेरे में इसलिए है कि नीतीश जी का 99 सवालों से नजरों चुराने का ये नायाब तरीका निकाला है उन्होंने। जब सरकार उसको 9 बिंदु बताए गए, कौटिल्य के समय में भी कराया गया था, कर देने की व्यवस्था के लिए कराई गई थी। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपको बताना था तो बताते कि भाई आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, और बिहार का नागरिक पूछ रहा है। आपने अभी देखा इतने लोग बिहार से हैं, कहा कि हमसे धनंजय जी इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बताओ मुद्दे की बात आप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये क्लियर कीजिए। जी मैं आ रहा हूं जी। जब ये जातिगत सर्वे हुआ तो हम नीतीश जी के साथ सत्ता में थे और हमारे पास विधायक ज्यादा, मंत्री ज्यादा, सांसद ज्यादा, हमारी सहमति से हुआ, लेकिन मक्कारी के लिए नहीं हुआ। 27 कॉलम बने थे, 9 बिंदु बने थे, उस सवाल के जवाब कहां है? बिहार का आम नागरिक पूछ रहा है कि हमसे पूछो कहां जाते हो भाई। 52% बिहार आज पलायन का शिकार है, 28% टेम्पररी पलायन का शिकार है, 88% का ये पलायन है। बिहार का नागरिक पूछ रहा है कि हमसे पूछो कि हमारी मेहनत से सूरत की सूरत बदल रही है, हमारी मोहम्मद से मुंबई बन रही है, बिहार में कल कारखाना लगाइए। नीतीश जी 2 करोड़ 61 लाख का बिहार का बजट, सिर्फ 31,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, क्या बनाइएगा? मैं किसी का ट्वीट देख रहा था, उसमें था कि 38% जो है, जो बिहार है उसके लोग जो है 38% वो पिछड़े हैं, यानी हाशिए की तरफ हैं। तो सवाल ये होता है जब इतने पिछड़े हैं तो फिर सर्वे क्यों है, और सर्वे का मतलब क्या है? मैं दे रहा हूं, मैं वेरी क्विक जी। कांग्रेस देखिए, जब मोदी जी ने जात पात की राजनीति शुरू की, जब देश को बांटना शुरू कर दिया, जातियों में बांटना शुरू कर दिया, धर्म में बांटना शुरू कर दिया, तब नीतीश जी ने उनका असली चेहरा सामने लेकर आया और जाति जनगणना का जो है वो सामने ले आए। और पता चला कि कितने पिछड़े हैं, जिन पिछड़ों पर मोदी जी अपनी जुबान नहीं खोलना चाह रहे हैं। उन पिछड़ों की संख्या बताई, उन दलितों की संख्या बताई, उन आदिवासियों की संख्या बताई कि जिनको आपने हाशिए पे रखा है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, जिनको आपने हाशिए पे रखा है वो तो 85% है। उनका हक कहाँ है भाई? जो आरएसएस है, बीजेपी, उनको हाशिए पे वो कैसे? देखिए, आरएसएस का आज तक कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी या उनका मुखिया जो है वो दलित समाज से नहीं रहा, आदिवासी समाज से नहीं रहा, पिछड़ा समाज से नहीं रहा। और इन लोगों को पिछड़ों से नफरत है, दलितों से नफरत है, आदिवासियों से नफरत है, और अगर नहीं है तो साबित करें। जी देखिए, आरएसएस सरकार है क्या? ये देखिए मनोदशा देखिए इनकी जो है, ये बड़ी वकालत कर रहे हैं जो है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलो जातियों की बात कर लेता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। रुकिए एक नजर, हाँ आएगा आपका नंबर, क्यों इतने चिंतित हो रहे हैं? मैं सारे राजनीतिक दलों की बात करता हूँ। आपने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक जो है का सेंसस किया 2011, जिसका आंकड़ा प्रस्तुत होता है जुलाई 2014 में, और 14 में प्रदर्शित होने के बाद उसमें कितनी कमियां होती हैं? महाराष्ट्र में 69 लाख से ज्यादा कमियां हैं। इस तरह से 8 बड़े राज्य, उनमें सब में जो डिफॉल्ट एरर्स है जिनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। एक आपको उदाहरण देता हूं, आपका जो सेंसस है, नॉर्मल सेंसस है, वो कहता है 11,65,000 जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। और जब ये सेंसस होता है जो आपका SECC, उसमें जो है 6,18,000 जो है जिनके पास घर नहीं है। जो तो जब इतनी भी संगतियां हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात, चलिए मैं कहता हूं सारा राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं बात कर लेता हूं जातियों के हिसाब से ही। माननीय अखिलेश जी के साथ जो है थाली में भोजन करने में किस ब्राह्मण को दिक्कत होगी, किस बनिया को दिक्कत होगी, किस जो है काइस को दिक्कत होगी? किसी को मायावती के साथ थाली में भोजन करने में किसी को दिक्कत होगी? अरे मायावती की पार्टी में ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो, सारे विधायक जी आरएसएस की बात करी है। इनको आरएसएस किसकी, मुझे लगता है एबीसी भी नहीं मालूम है, भी मैडम ने बोला आरएसएस के बारे में इन्होंने गलत बात करी है। आरएसएस कभी जाति की बात नहीं करता, आरएसएस कभी जाति की बात नहीं करता। मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं सर जी। जातिगत जनगणना से जाति का विकास होगा या जाति में बैठे हुए गरीब लोग जो नीचे हैं उसका होगा? अरे तुम तो फंडामेंटल सवाल पूछ लेते हो यार, गजब सवाल पूछ लिया तुमने। ये नेताजी ऐसे करके कान पकड़ते हैं, हम ऐसे करके पकड़ते हैं। ये उलझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, हम सुलझाने की बात करते हैं।
पहले तो ये क्लियर करे कि जाति में बैठे हुए जाति का विकास होगा या गरीब का। अगर गरीब का होगा तो गरीब गरीब होता है, जाति नहीं होता है। और गरीब का अगर विकास होगा, 33 साल से लालू जी और नीतीश जी हैं, क्या हुआ? क्यों नहीं आखिर ऊपर आए? लगभग 2-3 टर्म तो गहलोत जी रहे, क्या हुआ? सवाल यही है कि भाई अखिलेश जी की थाली में बैठ के खाने में किसको तकलीफ होगी? और बगल में पूछने वाले दुबे जी है। तकलीफ नहीं है। हाँ जी, मायावती की थाली में तकलीफ नहीं है, बताइए कौन नहीं चाहेगा? होनी भी नहीं चाहिए जी। अभी गिरी जी एक बात कह रहे थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए बिहार में एक फैक्ट्री तक नहीं लगी, वहां कोई रोजगार नहीं है, बिहार को बर्बाद कर दिया। पूछ लो कितने साल से संगठन उसमें है, दोनों लोगों की सरकार चल रही थी, लेकिन तब कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, सरकार हटे, बिहार बर्बाद हो गया, बिहार ये हो गया, बिहार पिछड़ गया। जब तक ये थे बिहार आगे जा रहा है, बिहार दुनिया में नाम कर रहा है। तो कितने झूठे लोग हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। रही बात जाति जनगणना की, मैं एक बात से जरूर सहमत हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जो लोग हाशिए पे पहुंच गए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से एक काम जरूर हो कि वो लोग लाभ ना ले पाए उसका, कि जो लोग समृद्ध हैं, जो शक्तिशाली हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन आगे ये व्यवस्था हो कि ऐसे लोग उस का कोटा का लाभ न ले पाए जो कहीं मतलब समृद्ध हैं, लेकिन वो उन लोगों का हाशिए का कोटा ले जाएं जो बेचारे कहीं गरीब हैं। मैं समझ गया, मलाई वो न चाट ले जाएं जो वास्तव में जिनके गाल बहुत चिकने हैं। मैं समझ गया जी। इस भीड़ में जो है सब लोग खड़े होंगे, जनरल होगा, ओबीसी होगी, एससी होगा, एससी होगा, सब होगा। ये हमारे मित्र बात कर रहे थे, तो मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, अखिलेश जी हैं, एफिडेविट में ये घोषणा करे कि हम आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। जो वही जो है आरजेडी के करे, वही कांग्रेस के करे, वही आम आदमी पार्टी के करे। अगर आम लोगों की चिंता है ना तो इस तरह की घोषणा नहीं। जरूर केवल बात करते वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना, जाति इस देश की सच्चाई है, और सच्चाई ना होती तो संविधान में लिखा ना जाता आगे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। नारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये नारा अपने आप में बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। जी, क्या कहा आपने? शेम ये क्यों? तो नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना जो होने वाली है, कोई बात नहीं, वो असल में देश को तोड़ने के लिए की जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन है, मैं अमरोहा मुरादाबाद से हूँ जी। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारत जो देश बनता है वो सभी जातियों से बनता है। अगर हम इसकी जातीय जनगणना की बात करने वाले हैं तो डेफिनेटली किसी ने कहा कि बिहार में एक योजना है